वेलकम टू एआई गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज टपल एंड डिक्शनरी। तो आज हम सबसे पहले टपल एंड डिक्शनरी के डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इन्हें देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें पाइथन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस पे हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे, तो इस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए सबसे पहले अपनी स्क्रीन में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टपल इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन ए पाइथन यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल्स वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल वेरिएबल में अगर आपको मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करानी हो तो हम किसका यूज करेंगे, टपल्स का यूज करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिस्ट को देखा था। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का जो सिंबल था वो आपका कुछ स्क्वायर ब्रैकेट था जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते थे। वेरिएबल्स में क्या होता था, इससे पहले वाले जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते थे, यानी उसमें हम सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट इन केस अगर आपको सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट, टपल या डिक्शनरी जैसी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा पाइथन में। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टपल्स की। तो टपल्स की बात करें तो इसका अगर ये हमारा लिस्ट का साइन था, वहीं पे अगर हमें यहाँ पे टपल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो दैट इज द टपल। तो अब हमें इसमें इस टपल्स की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि हमारी टपल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, टपल्स ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर यानी इसमें क्या होती है, जो इसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स होती है। यानी प्लेस वैल्यू होगी जो एलिमेंट्स की वो हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। यानी अगर हमारा कोई वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 हमारी ये इंडेक्स वैल्यू है तो 0 पे जो है ये चेंज नहीं हो सकती, यानी इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 ही रहेगी उस एलिमेंट की। नेक्स्ट बात होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का हम जानते हैं, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जिनकी वैल्यू को चेंज, जो एलिमेंट ऐड हो चुके हैं उनको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। तो एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द क्रिएशन, यानी जो हमने क्रिएट कर दिए उन एलिमेंट को फिर चेंज नहीं किया जा सकता, ना उनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट, अलाउ द डुप्लीकेट्स वैल्यू। यानी यहाँ पे हम समझ लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ का क्या मतलब हो गया कि अगर हमें सेम एलिमेंट को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो इसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टपल्स का साइन जो बताया पैरेंथेसिस है, इसमें हमारे लिए नंबर्स स्टोर है 1, 2, 3, फिर इसके बाद हमने 2 को फिर से इसमें स्टोर कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हम इसमें मल्टीपल्स वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फास्टर देन द लिस्ट। ये हमारा फास्ट है, लिस्ट से हमारा फास्टर होता है। अब बात करें इसके सिंटैक्स की बात कर रहे थे, दिस इज द सिंटैक्स। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो अपने टपल्स का वेरिएबल्स का नाम पास करना है वो पास करेंगे, असाइन ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर टपल्स का जो सिंबल है वो हमारा क्या है, हमारा पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस राइट और लेफ्ट को दोनों पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, यानी जो भी आपको वैल्यू देनी है वो इसमें असाइन करते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टपल्स हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमारी की वैल्यू पेयर्स में होती है। अगर आपको रिवाइज करवा दो, अगर आपने जावास्क्रिप्ट जानते हो तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती थी उसमें भी क्या होता था, की वैल्यू पेयर्स में आपकी वैल्यू स्टोर की जाती थी। सिमिलर वे में आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे डिक्शनरी, तो आप कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी है वो इक्वल है। यानी जैसे अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, मगर यहाँ पे पाइथन में बात करें तो यहाँ पे हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिक्शनरी इज ए डेटा टाइप्स यूज्ड टू स्टोर द की वैल्यू पेयर्स। यानी इसमें आप जो वैल्यूज स्टोर करेंगे वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करेंगे। अब इसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये अनऑर्डर होता है, यानी इसमें कोई भी किसी की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, यानी इसे चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैन बी चेंज। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो की मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे जो की आप देंगे, यानी जो भी आपको वैल्यू स्टोर करानी है उसमें जो की देंगे वो आपकी क्या होगी, वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। यूज फॉर द फास्ट ट्रैवल, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपको फास्ट ट्रैवल मतलब आपको स्टोर रखनी है बहुत सारी वैल्यू जिसमें आपका मल्टीपल्स डेटा टाइप्स है, उस केस में हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स की बात करें तो पहले डिक्शनरी का नाम आएगा, फिर उसके बाद असाइन ऑपरेटर, और डिक्शनरी का जो सिंपल होगा वो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद हमें की पास करनी पड़ेगी,
पहले की 1 देंगे, फिर कॉलन को लगाएंगे, कॉलन को लगाने के बाद वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सिमिलर वे में फिर है ना नेक्स्ट अगर की आपको पास करनी है, यानी नेक्स्ट वैल्यू को पास करना है तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, की पास करेंगे सेकंड की, फिर इसमें है ना कॉलन इंट्रोड्यूस कराएंगे, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद है ना वैल्यू सेकंड देंगे और अपना क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एक हमारा क्या हो जाएगा, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे हमने स्टूडेंट नाम का है ना डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, असाइन ऑपरेटर लगा दिया है, इसके बाद इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा दिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने है ना की देनी है, जो की पास की जाएगी वो आपका क्वोशंट मार्क के बीच में दी जाएंगी, यानी डबल क्वोशंट मार्क जो है वो सिंबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसमें की पास कर दी हमने एज, और उसके बाद इसमें वैल्यू दे दी आपका 21। इसी तरीके से सेकंड हमने की पास करी है इसमें डबल क्वोशंट के बीच में मार्क्स, और उसमें हमने वैल्यू दे दी न्यूमेरिकल वैल्यू 85। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। एक बार हम अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं वीएस कोड में इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं ना कि किस तरीके से टपल और डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वीएस कोड में आ जाते हैं। हम एक फाइल क्रिएट कर रखी है टपल डॉट पी वाई, हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पी वाई होगा। फाइल का नाम आप कोई सा भी रख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि टपल ही रखें। सबसे पहले इसमें है ना टपल टाइप कर देते हैं। टपल को टाइप करने के बाद इसे है ना कमेंट में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसे है ना कोई टपल क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें उसका नाम पास करना पड़ेगा। इसमें है ना कलर नाम का टपल क्रिएट करते हैं, कलर्स नाम से असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, फिर इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना हम क्वोशंट मार्क इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें है ना टाइप करते हैं एक स्ट्रिंग रेड। नेक्स्ट इसमें हम है ना फिर एक और वैल्यू दे देते हैं ग्रीन। नेक्स्ट फिर इसमें है ना एक और वैल्यू दे देते हैं ब्लू। इस तरीके से हमारा टपल क्रिएट हो गया है। अब इसको है ना प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट फंक्शन को है ना पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, कलर्स को पास कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसको रन कराते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट पे हम देखेंगे, तो हम रन करा के देख सकते हैं ये हमारा है ना रेड ग्रीन ब्लू हमारा है ना इसमें आ गया। अगर हमें है ना इसके है ना देखना हो कि इसका टाइप क्या है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या आ गया, हमारा टपल लिखा हो गया कि हमारा ये क्या है, ये टपल टाइप हो गया। इसमें इसके फाइल का ऊपर भी देख सकते हैं, ये तो हमारा फाइल नेम आ रहा है टपल डॉट पी वाई, मगर इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो एंगल ब्रैकेट के बीच में क्या आ गया, टाइप चेक करने के लिए टपल आ गया। इस तरीके से है ना टपल्स को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें अगर आपको है ना पर्टिकुलर किसी की इंडेक्स वैल्यू चेंज कर देखनी हो तो वो उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को पास कर देते हैं, कलर्स वाले को स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें अगर हम देखना चाहते हैं 2 पे तो कंट्रोल एस प्रेस करके इसे रन कराते हैं, तो हम टर्मिनल पे आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ गया, ब्लू आ गया, क्योंकि इसकी 0 से इंडेक्स चालू हो जाता है। तो 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन है और 2 पे क्या आ गया, ब्लू आ गया। इस तरीके से हम है ना किसी की भी है ना एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम इसमें है ना अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कलर्स को पिक करें, इसमें हम है ना 0 यानी इंडेक्स वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करा दें, असाइन करा दें, और फिर इसमें हम वैल्यू पास कर दे रहे हैं कोई स्ट्रिंग में येलो। कंट्रोल एस प्रेस करें। अब हम है ना इसको है ना चेंज प्रिंट कराएं अपने टर्मिनल पे, तो हम इस पे ना देखेंगे कि हमारा है ना कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, यानी येलो हमारा क्या हो गया, एक एरर थ्रो हो गया। तो इस तरीके से हम है ना टपल्स में है ना कोई चेंजेस यानी ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं डिक्शनरी की कि डिक्शनरी को किस तरीके से है ना क्रिएट कर सकते हैं। टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना स्टूडेंट नाम की है ना डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम टाइप कर देते हैं, क्वोशंट मार्क लगाते हैं, एज दे देते हैं, कॉलन लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं 21। नेक्स्ट फिर कॉमा लगाते हैं, इसमें है ना नेम पास कर देते हैं नेम, फिर कॉलन लगाते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद है ना इस डेटा टाइप इसमें है ना नेम पास कर देते हैं XYZ। इस तरीके से इसमें है ना हम इसे फिर प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के वाला फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसमें है ना स्टूडेंट को पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार रन करा के देखेंगे डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो चुकी है। इसका टाइप ऑफ देखना चाहते हैं तो टाइप ऑफ देखने के लिए हमें क्या करेंगे, इसके आगे है ना टाइप लिखेंगे, इसको है ना पैरेंथेसिस में है ना क्लोज करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद इसे रन कराएंगे
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका है ना क्या आ गया, लिखा गया, यानी ये इट इज ए डिक्शनरी। आई होप आपको है ना पाइथन में है ना टपल और डिक्शनरी है ना समझ में आ गए होंगे कि क्या हमारे टपल्स होते हैं, यानी वो इम्यूटेबल होते हैं, जिसकी एलिमेंट यानी जो भी आपने इसमें वैल्यू दी है उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और डिक्शनरी में जो भी आप वैल्यू देंगे वो की वैल्यू पेयर्स में देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन में किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इनके क्या क्या सिंबल होते हैं। आइए हम है ना देख लेते हैं कि है ना किस तरीके से है ना टपल्स पे कुछ मेथड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टपल्स क्रिएट कर लेते हैं, नंबर्स नाम का असाइन करते हैं इसमें नंबर्स। इसके लिए पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने एक है ना टपल क्रिएट कर लिया। टपल को क्रिएट करने के बाद इसमें है ना हम प्रिंट फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद हम सबसे पहले है ना अपने टपल्स को पिक करेंगे, नंबर्स वाले को डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद इसमें है ना हम टाइप कर देते हैं काउंट। काउंट मेथड को इसमें पास कर देते हैं। काउंट मेथड को पास करने के बाद इसमें हम है ना कोई वैल्यू जो इसमें दिखनी है, जो टपल्स में कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसके वैल्यू दे देते हैं। इसमें हमने जैसे 2 दे दिया, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, इसको रन कराते हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या मिला 1, क्योंकि हमारा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है। अगर हम 2 को यहाँ पे है ना मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करा दें, अब इसकी वैल्यू देखनी है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसके है ना डुप्लीकेट देख सकते हैं। इसमें आपका है ना 4 टाइम्स आपका है ना ये रेप्लीकेट हो रहा है, यानी डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस तरीके से है ना इसमें काउंट फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर ले रहे हैं पर्टिकुलर, हमें अगर इंडेक्सिंग चेक करनी हो तो इंडेक्सिंग चेक करने के लिए तो यहाँ पे हम है ना इंडेक्स फंक्शन को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वैल्यू हम इसमें चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू इसमें हम 4 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके इसे रन कराते हैं। तो टर्मिनल पे इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट पे चेक करेंगे तो हमारा है ना आउटपुट पे मिल रहा है 3, क्योंकि हमारा जो 4 है, ये जो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड 3। 4 हमारा किस पे इंडेक्सिंग वैल्यू इसकी क्या है, 4 है। तो इससे हम है ना किसी भी है ना जो भी हमारे नंबर्स टपल्स में प्रेजेंट है उनकी इंडेक्स वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर हमें है ना इनमें सभी की कीज़ है ना पास चेक करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। अब है ना डिक्शनरी पे देख लेते हैं कि डिक्शनरी पे है ना हम कौन कौन से है ना फंक्शन ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स नाम से। इसमें है ना हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें पहले की दे देते हैं, की दे देते हैं हम इसमें नेम, कॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें इसमें हम कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसमें है ना क्वेश्चन मार्क इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं हमारी XYZ। नेक्स्ट वैल्यू इसमें दे देते हैं, दैट इज़ इसमें है ना क्वेश्चन मार्क लगा के इसमें दे देते हैं आपकी एज। एज को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम, फिर इस कॉलन लगाते हैं, वैल्यू आसान कर देते हैं 25, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ये हमारा एक है ना डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। अब इसमें है ना हम प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट यानी डिक्शनरी को है ना पिक करते हैं, फिर इसमें डॉट लगाते हैं और इसमें है ना सबसे पहले की फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, इसे रन कराते हैं। तो टर्मिनल पे इसका आउटपुट देखेंगे तो हम है ना जितनी भी हमारे डिक्शनरी थी उसमें जितनी भी की थी वो इसमें हमारी है ना प्रिंट हो गई हैं। जैसे कि हमारी नेम और एज, वो हमारी है ना की इसमें प्रिंट हो गई है। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना वैल्यूज़ मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, रन कराएंगे, तो हम है ना देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ इसमें प्रिंट हो चुकी हैं। इस तरीके से है ना पाइथन में डिक्शनरी पे है ना मेथड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक इसमें आइटम नाम के है ना फंक्शनलिटी को भी है ना चेंज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फंक्शन को। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ऐसे रन कराते हैं। रन कराने के बाद आउटपुट पे देखेंगे तो हमारे है ना की वैल्यू पेयर्स में जितनी भी वैल्यूज़ थी वो इसमें प्रिंट हो चुकी हैं। मगर इसमें नोटिस करेंगे कि जितनी भी वैल्यू है वो आपके है ना टपल्स में है ना फॉर्म में है ना आपको दिख रही होंगी। आई होप आपको है ना सारे सिंटैक्सिस समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें हम डिक्शनरी और टपल्स पे है ना फंक्शन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हमने अलग अलग फंक्शन यानी मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराए और उनके आउटपुट को देखा। जैसे कि हमारा लास्ट जो इसमें है ना हमने मेथड इंट्रोड्यूस कराया था आइटम करके हमने इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी जो की पेयर वैल्यू थी वो टपल की फॉर्म में हमारे टर्मिनल पे आउटपुट में दिख जाती है। तो हमने देखा कि हमारे इस वाले से इसमें कि हमारी जितनी भी वैल्यू थी टपल्स की फॉर्म में है ना हमें आउटपुट में मिल चुकी है। टपल्स और डिक्शनरी पे है ना फंक्शनों को ऐड यानी मेथडों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमारा है ना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है ना टपल्स को है ना यूज किया जा सकता है पाइथन में। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रूट्स नाम का एक टपल्स क्रिएट कर लेते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इसमें वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू इसमें हम दे देते हैं एप्पल, मैंगो। इसके बाद इसमें हम है ना इफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे हमें है ना इसमें है ना वैल्यू देंगे, जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं बनाना आपका अवेलेबल है या नहीं है। फिर इसमें है ना इन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद इसमें है ना अपने टपल्स को पास कर देंगे फ्रूट्स। फिर कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसमें है ना प्रिंट करा देते हैं एक स्ट्रिंग। पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें पास कर देते हैं बनाना इज अवेलेबल इन द टपल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। नहीं तो इसके बाद इसमें एल्स कंडीशन को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कॉलर लगाते हैं, प्रिंट फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं बनाना इज नॉट अवेलेबल इन टपल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके रन करा के आउटपुट में देखते हैं तो बनाना इज अवेलेबल इन टपल, तो हमारा प्रिंट हो गया। हमने एक एग्जांपल इसमें एक्सप्लोर कर लिया जो टपल से था। इसमें हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले एक टपल्स क्रिएट कर लिया फ्रूट्स नाम का इसमें, फिर उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाए, इसमें है ना एप्पल्स, बनाना, मैंगो करके वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद हमने इफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराया। इफ कंडीशन है ना पाइथन में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकता है ये हम जानते ही हैं। इसके बाद हमने देखा कि है ना बनाना है आपका है ना फ्रूट्स यानी जो टपल्स आपने है ना दिया है उसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो इसमें है ना उस टपल्स को पास कर दिया। फिर इसके बाद प्रिंट करवा दिया हमने एक स्ट्रिंग। इसके बाद एल्स कंडीशन को भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया और उसमें हमने पास कर दिया एक स्ट्रिंग। जब हमने रन कराया तो इसमें है ना इसमें क्या हुआ बनाना इज अवेलेबल इन द टपल, आपका ये स्ट्रिंग इसमें है ना प्रिंट हो गई टर्मिनल्स पे। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।